से करना बहुत बड़ी बात है, खुद से करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी और को भी इंस्पायर करना उससे भी बड़ी बात है। ऑथेंटिसिटी इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हम सबके घर के आसपास एक आंटी होती हैं जो हम सबकी बहुत केयर करती हैं। मेरे घर के पास भी है वो आंटी, तो वो मेरे पास आती है और बोलती है, मेघा कितना प्यारा फेस है तुम्हारा यार, एफबी पे पिक्चर्स डालती हो बहुत अच्छी आती हैं, कितनी प्यारी स्माइल है, यंग भी लगती हो, आप जैसे हैं जो है बस वही दिखाइए। Year 2019, when I was weighing 84 kgs. Yes. Plus, I have one medical condition also named diabetes fatigue. अभी मैं इसको ठीक से प्रोनाउंस कर पाती हूँ, कई बार नहीं कर पाती हूँ, तो जितनी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही इसका नाम भी मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब होता है डिलीवरी के बाद नॉर्मली लेडीज के टमी मसल्स सेपरेट हो जाते हैं, जब बेबी के लिए स्पेस बनता है एक्सपेंड होते हैं मसल्स, और कितनी बार वो मसल्स वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है, और उस गैप की वजह से यू विल गेट अ बेली पाउच, जिसको हम मॉमी पाउच भी बोलते हैं, राइट। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर रहता है, विच इज नॉर्मल, बहुत सारी लेडीज के पास होता है। इन माई केस इट इज 9.5 सेंटीमीटर, विच इज मैसिव। और इस कंडीशन के चलते मेरी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई हैं, राइट, लाइक आई कैन नॉट बेंच, आई कैन नॉट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, स्टेयर्स बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर सकते हैं, बेड से आपको करवट लेके उठना है, और बहुत कुछ, बट दीज आर वेरी मैनेजेबल काइंड ऑफ थिंग्स, वी कैन मैनेज इजीली। जो इस मेडिकल कंडीशन का सबसे सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक है, इट गिव्स यू द इमेज एज इफ यू आर प्रेग्नेंट ऑल द टाइम। जस्ट imagine the situation when you are not pregnant and everybody, any random person for that matter, keeps coming on you asking, are you pregnant, are you expecting, कोई good news है, since I have 2 kids। अब आप ही बताइए, how would you answer this question and what would you answer? But फिर भी, as I told you, I'm very confident, मैं हर बार इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आराम से, बड़ी कंफर्टेबली देती थी, बिना किसी प्रॉब्लम की कि सामने वाले को भी कुछ बुरा लगे या मैं खुद को कुछ बुरा फील कराऊं। और अगर मैं थोड़ा सा ऑनेस्टी के लिए बात करूं यहाँ पर, तो मैंने बहुत बार इस सिचुएशन का फायदा भी उठाया है, क्योंकि बहुत बार डेली मेरे साथ होता था, हर जगह होता था। आप कब तक मैनेज करोगे? तो जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल में गए हैं, तो यू नो देयर इज नो चेयर कल्चर इन द शॉपिंग मॉल, तो वहां पर मेरे लिए चेयर मंगाई जाती थी, मैम प्लीज आप बैठिए, फिर पानी भी ऑफर किया जाता था। छोटे बच्चे साथ में गए हैं तो ट्राई रूम में, मैम प्लीज आप बैठिए ना, हम चेंज करा देते हैं, तो आई वाज एंजॉयिंग ऑल दैट। बिलिंग की लंबी लाइन है, तो हस्बैंड भी कहते थे यार तुम ही लग जाओगे, तुम्हें प्रिविलेज मिल जाएगा आग लगने का, तो वहां भी मैं अपनी बिलिंग फटाफट करा लेती थी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जिससे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। हम सबके घर के आसपास एक आंटी होती हैं जो हम सबकी बहुत केयर करती हैं। मेरे घर के पास भी है वो आंटी, तो वो मेरे पास आती है और बोलती है, मेघा कितना प्यारा फेस है तुम्हारा यार, एफबी पे पिक्चर्स डालती हो बहुत अच्छी आती हैं, कितनी प्यारी स्माइल है, यंग भी लगती हो ना, लगते नहीं इतने बड़े बच्चे हैं, बस तुम्हारा जरा सा पेट अंदर हो जाए ना, कसम से मजा आ जाएगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स हियर। आंटी ने सारी तारीफ खुद ही करी, और एंड में आते आते सारी तारीफ पर खुद ही पानी फेर दिया। दूसरा, मेरे पेट अंदर जाने का और इनके मजे आने का क्या कनेक्शन है, राइट? बट jokes apart, we all are human and we do have feelings and it hurts, it really hurts। और वो मेरे साथ भी हुआ, जब ये चीज बार बार हो रही थी हर जगह पर, तो कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गई, और अब मैं कैसे भी इस कमी को छुपाना चाहती थी। एक टाइम ऐसा आया, I stopped myself going outside, meeting people, और कहीं जाने के लिए रेडी हुए तो I saw myself in the mirror, और लास्ट मिनट पे I said कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो मेरे इस एटीट्यूड से मेरी फैमिली बहुत परेशान हुई,
and see I'm the light of my house. So just imagine the face who is the light of your house. अगर वो थोड़ी देर के लिए भी डिम होता है तो आपको कैसा फील होता है? तो मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा अपसेट हुई, तो फाइनली वी डिसाइडेड कि अब नाउ वी नीड टू फिक्स दिस अप. तो हम लोगों ने उसको सर्जन के पास गए एंड ही एक्सप्लेन मी कि मेघा फॉर द सर्जरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू रिड्यूस योर वेट. तो आप यकीन मानिए अपनी मैंने पूरी एनर्जी लगाकर 17 kg वेट कम किया. बट थैंक यू सो मच. और वेट कम करना एक तपस्या से कम नहीं है. और फिर उस वेट को मैंने हालांकि अभी तक मेंटेन भी कर पा रही हूँ. अब 5-7 किलो बढ़ा है, विच इज गुड. मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, तो आई डोंट बॉदर ऑन दैट 5 to 7 kgs. ठीक है, आई एम स्टिल लुकिंग गुड. सो लेकिन इसमें अब ट्विस्ट है यहाँ पर कि वेट कम करने से मेरी समस्या कम नहीं हुई, बल्कि वो और बढ़ गई. अब वो सैगिंग टमी और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया. अगेन आई वेंट टू माय सर्जन की, तो अब और ज्यादा दिखाई दे रहा है. तो ही सेड ठीक है, वी विल पुट अ मैश इनसाइड टू फिल दिस गैप. And there would be 2 surgeons. One would be the general surgeon who will repair the little hernia inside, and other would be the cosmetic surgeon who will cut the sagging skin and he will recreate your navel area and all. और इसकी जब मैंने आगे इसको स्टडी किया सर्जरी के बारे में, I got to know about 5% cases it might be possible you will not get your sensation back, this tummy area, जो sensation nerves का आउट हो जाता है. फिर मैंने सोचा कि एंड ऑफ द डे डॉक्टर्स भगवान तो नहीं होते हैं, वो इंसान ही है, गलती उनसे भी हो सकती है. एक चीज और क्लियर करती हूँ यहाँ पर, इस सर्जरी की कोई भी मेडिकल अर्जेंसी नहीं थी, लेकिन उस टाइम मेंटल अर्जेंसी बहुत बड़ी थी. तो बिना कुछ सोचे मैं सर्जरी के लिए प्लान कर रही थी कि बस मुझे सर्जरी करानी है, मुझे अपना पेट ठीक करना है, अपनी अपीयरेंस ठीक करनी है, मैं खराब लगती हूँ सामने से. फिर जब मैंने सोचा कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज भी हो सकती हैं कुछ ना कुछ, पूरी लाइफ की बात है, और अगर कुछ भी सर्जरी के अंदर ऊपर नीचे होता है तो हु विल सफर एंड द डिलीवरी, मी एंड माय फैमिली. आई टुक अ पॉज, देन आई डिसाइडेड पहाड़ में जाए सब, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ. एंड दैट वेरी मोमेंट आई रियली फेल्ट द ट्रू विक्ट्री ऑफ confidence, energy and authenticity. I embrace myself as it is, the way I am. Now, अब मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ से तो दिमाग हटाना है बॉस, और हमको कहीं अपना दिमाग पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है. Where is my happy calling? And my happy calling is to making difference in people's life. So, I upgrade myself into this. As I have done masters in psychology and B.Ed in guidance and counseling, so I have upgraded to ICF life coaching and international certification in child psychology. And early in my career, I had an opportunity to work with some corporate giants like Ericsson, Motorola, and Tata Teleservices. There, I have learned a lot about human behavior, their complexities, their perceptions, how to make them understand, how to resolve their issues. So I gathered all my experience, my expertise, my skills, my education, and guess what? I rediscovered myself as a counseling psychologist and a life coach. और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है. I waited for this moment to start my Insta journey. Now I'm going back from this stage and I'll start my Insta journey by the name of Know You More by Megha Ahuja. थैंक यू. नो यू मोर में आप अपनी मुलाकात खुद से खुद की मुलाकात करते हैं. I'll work for the amazing homemakers who are in their 30s and 40s and who want to give a pause to their life and want to create a new play button in their life just to make their life so beautiful. So they can join my page, Know You More by Megha Ahuja. और जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर सब लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी. कहीं ना कहीं हम में से बहुत लोग यहाँ पर अपनी पहचान बनाने आए हैं, जैसे कि मैं. और ये मैंने लाइंस उस समय शायद अपने को सोचते हुए लिखी थी. आज शायद यहाँ पर कुछ लोग इस बात से रेजोनेट कर पाए.
सुनिएगा। तू अलग अपनी पहचान बना, तू अलग अपनी पहचान बना, तू अपनी धरती अपना आसमां बना। पढ़ लिख और अपना रास्ता खुद बना। लोगों की मत सुन, लोगों की मत सुन, अपने आप पे विश्वास दिखा। जल्दी से कुछ नहीं मिलता यहाँ, जल्दी से कुछ नहीं मिलता यहाँ, थोड़ा तो सब्र दिखा। अपनी किस्मत अपने हाथ की भागी रेखा खुद बना, खुद से लड़ और दुनिया को जीत के दिखा। ये बात कैसे जीती है हम शेरनियां, ये बात पते की इस दुनिया को बता। तू अलग अपनी पहचान बना। धन्यवाद।